नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम करने वाले हैं। वैसे आप थ्योरम कह सकते हैं, इन्हें आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सिद्ध करने की बात होती है तो आप उसे थ्योरम मान लीजिए या आप उसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एक ही बात है ना। तो एक अच्छी चीज और है, एक अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं, आप थ्योरम कह सकते हैं। वो ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहती है कि प्रदर्शित कीजिए। ये बेटा बड़ा अच्छी चीज है, ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी वर्गाकार होनी चाहिए, मतलब जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ होने चाहिए, वर्गाकार हो। हर वर्गाकार मैट्रिक्स को, प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है तो प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से एक हर्मिशियन होगी और एक विषम हर्मिशियन होगी। प्रत्येक मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स, एक का नाम पी रख लेता हूँ, एक का नाम मान लीजिए मैंने क्यों रख लिया, पी जो है वो हर्मिशियन होगी। हर्मिशियन जानते हैं ना, पी स्टार बराबर पी। एक हर्मिशियन होगी और दूसरी विषम हर्मिशियन होंगी। हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन। और जब आप पी और क्यू को जोड़ेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स है उसे दो मैट्रिक्स में तोड़ रहे हैं, पी और क्यू, जिन्हें जोड़ने पर वापस आपको ए मिल जाएगा, जिनमें से पी हर्मिशियन और क्यू विषम हर्मिशियन। तो यही पर मैं कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, अगर आप एक वर्ग मैट्रिक्स को उठाएं तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक हर्मिशियन विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय तरीके से लिखा जा सकता है, इकलौते तरीके से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और आपको दो मैट्रिक्स से मिल गई, कोई और मैट्रिक्स आपको मिल गई, सपोज कीजिए नाम दे दिया बी और सी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और बी और सी ऐसी मिल गई जो हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन है, सी विषम हर्मिशियन है, जोड़ करने पर ए आ रहा है। ना ना, नहीं, सिर्फ पी और क्यू ही मिलेगी। अगर बी और सी मिली है तो फिर पी बराबर बी है और क्यू बराबर सी है। इसका मतलब कोई और है ही नहीं, बस सिर्फ नाम नाम बदले हैं आपने। ऐसी और मैट्रिक्स नहीं मिल सकती जो हर्मिशियन हो, विषम हर्मिशियन हो, जिनका जोड़ वापस से ए आता हो। समझ रहे बातों को? दोबारा समझते हैं इस बात को, पूरी को धीरे धीरे समझते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स ले लीजिए, हर वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए आपको दो मैट्रिक्स मिलेगी, एक हर्मिशियन होगी, एक विषम हर्मिशियन होगी, और ऐसी मिलेगी जो इकलौती होंगी। ऐसी कोई और आपको हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन नहीं मिलेगी जिनको जोड़ने पर वापस क्या आता होगा, ए आता होगा। ऐसी कोई और मैट्रिक्स आपको नहीं मिल सकती जो हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन हो, जिनका जोड़ क्या हो, ए हो। समझ रहे बात समझ रहे हैं आप? क्या क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आपको, ऐसा सिर्फ एक ही बार मिलेगा कि एक मैट्रिक्स आपको पी मिलेगी, पी मिलेगी जो क्या होगी, हर्मिशियन होगी। एक पी मैट्रिक्स मिलेगी जो हर्मिशियन होगी, एक क्यू मिलेगी जो विषम हर्मिशियन होंगी, और पी और क्यू को जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा। नंबर 4, पी और क्यू अद्वितीय होंगी, इकलौती होंगी। ऐसा कोई और मैट्रिक्स आपको नहीं मिल सकती। ये चार बातें हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी पी, एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी क्यू, जिनको जोड़ने पर क्या आता होगा, ए आता होगा। और पी और क्यू जैसी और कोई मैट्रिक्स आपको नहीं मिल सकती जो हर्मिशियन हो और विषम हर्मिशियन हो, जोड़ने पर क्या आता हो, ए आता हो। ऐसी आपको दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती। उस मैट्रिक्स ए के लिए दोबारा आपको कोई दो मैट्रिक्सों का जोड़ा ऐसा नहीं मिल सकता जो हर्मिशियन विषम हर्मिशियन हो, जोड़ने पर क्या आता हो, ए आता हो। ये हमें दर्शाना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, दिया है वर्गाकार मैट्रिक्स ए, दिया है वर्ग मैट्रिक्स ए। ठीक है, माना दो मैट्रिक्स पी और क्यू, दो मैट्रिक्स मान रहा हूं, एक का नाम पी रख रहा हूं बेटा, एक का नाम मैं क्यू रख रहा हूं। पी मैट्रिक्स बराबर है 1/2 ए प्लस ए स्टार। ए में ए स्टार को जोड़ दीजिए, जितना है उसमें 2 का भाग दे दीजिए, इसका नाम है पी मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स क्यू रख रहा हूं, वो इस तरीके से कि ए में से ए स्टार घटा दीजिए, जो आए उसका नाम क्यू मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत नहीं, मान सकता हूँ पी और क्यू ऐसी मैट्रिक्स बन जाएंगे। स्पष्ट है कि पी जो है, हम जानते हैं, पर में से हम प्रूफ करके आए ये बात, कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स में ए स्टार जोड़ देते हैं, उसी मैट्रिक्स में उसी का स्टार जोड़ देते हैं, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनती है, घटाने पर विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स बनती है। स्पष्ट है, पी हर्मिशियन है तथा क्यू विषम हर्मिशियन। आप कहो तो मैं उस जो पीछे वाली परमेय है वो आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने ये बात प्रूफ की हुई है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ए स्टार जोड़ दिया जाए तो वो हर्मिशियन बन जाती है, घटाने पर विषम हर्मिशियन बन जाती है। तो
ए प्लस ए स्टार से हमने क्या बनाया है, ए प्लस ए स्टार से पी बनाया, इसका मतलब पी क्या हुई, हर्मिशन। ए में से ए स्टार घटाया है तो क्या होगी, विषम हर्मिशन, तो क्यू क्या हुई, विषम हर्मिशन। अच्छा, एक चीज और आपने गौर नहीं की, पी और क्यू का जोड़ देखिए कितना आएगा। जब आप पी और क्यू को जोड़ेंगे तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा। ए स्टार से ए स्टार माइनस प्लस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया ए। इसका मतलब पहली भविष्यवाणी तो सही है कि ए के लिए हमें एक हर्मिशन, एक विषम हर्मिशन दो मैट्रिक्स से मिल सकती है, जिनका जोड़ करने पर वापस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब दूसरी बात प्रूफ करते हैं कि इकलौती है, ऐसा कोई और मैट्रिक्स से नहीं हो सकती। अतः 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 प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को हर्मिशन और विषम हर्मिशन मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अतः प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को, अब बात प्रूफ करनी है इकलौते वाली, पहले तो ये बात तो प्रूफ होगी ना, लिख सकते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स को, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में, हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बात तो कंफर्म होगी। अब सिर्फ इतनी बात कंफर्म नहीं करनी थी कि लिखा जा सकता है, बल्कि ये बात और प्रूफ करनी थी कि इकलौता तरीका होगा ऐसा लिखना, कोई और टुकड़े नहीं हो सकते इसके, हर्मिशन विषम हर्मिशन के रूप में कोई और नहीं हो सकते। तो माना और भी है, माना माना ए को आर और एस मान लिए, माना ए को हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स आर और विषम हर्मिशन मैट्रिक्स एस के रूप में लिखा जा सकता है। हर्मिशन मैट्रिक्स आर तथा विषम हर्मिशन मैट्रिक्स एस के रूप में लिखा जा सकता है। विषम हर्मिशन मैट्रिक्स एस के योग के रूप में, इसे कहते हैं बेटा विरोधाभास, विरोधाभास। अब अगर हमारी बात सही निकल गई तो इसका मतलब है परमे गलत बोल रही है, और हमारी बात गलत निकल गई तो परमे सही बोल रही है, क्योंकि दोनों में से अब एक सही है। परमे कह रही है नहीं, ऐसे आपको कोई दो और टुकड़े नहीं मिल सकते। हमने क्या माना कि ना भाई ऐसे दो टुकड़े और हैं, इनका नाम है आर और एस। आर हर्मिशियन है और एस विषम हर्मिशियन है, और दोनों को जोड़ने पर ए आता है, मतलब ए बराबर है आर प्लस एस। सही है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। दोनों साइड स्टार लेने पर, दोनों साइड स्टार लेने पर आर प्लस एस का स्टार को आप अलग अलग कर दीजिए, आर स्टार प्लस एस स्टार हो गया। क्योंकि स्टार का नियम क्या कहते हैं, ये नियम मैंने कहां से लगाया, परगुण से। ए प्लस बी का स्टार अगर करें तो आप अलग अलग भी स्टार ले सकते हैं, ए स्टार प्लस बी स्टार, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। हो गया, ठीक है। याद रखिए आर कौन है, आर कौन है, आर हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आर अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आर स्टार किसके बराबर होगा, आर के बराबर। एस कौन है, विषम हर्मिशियन, तो एस स्टार किसके बराबर होगा, एस के। लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आर हर्मिशियन है, आर जो है वो तो हर्मिशियन है, आर हर्मिशियन है। हर्मिशियन वो होता है जिसका स्टार वही मैट्रिक्स आती है। और एस कौन है, एस विषम हर्मिशियन है, और विषम हर्मिशियन वो होता है जिसका स्टार माइनस एस होगा। तो ये नियम मैंने यहाँ लगा दिया, समीकरण नंबर डाल दिया 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ने पर एस से एस कट गया, आर और आर 2r हो गया, 2r बराबर आ गया ए प्लस ए स्टार, जिससे मेरे पास आर का मान आ गया, आर बराबर 1/2 ए प्लस ए स्टार। ठीक है, अगर घटाया जाए तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए तो घटाने पर ही आ जाएगा 2s, 2s बराबर ए माइनस ए स्टार, और s बराबर आ गया 1/2 ए माइनस ए स्टार। ये आ गया आर और ये आ गया एस। लेकिन थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, इनका नाम तो पी और क्यू नहीं था क्या, इनका नाम तो पी और क्यू था। तो इसका मतलब ये जिसे आज आप आर कह रहे हैं, एक्चुअली ये तो पी है, और जिसे एस कह रहे हैं वो तो क्यू है। इसका मतलब आर और एस कोई नई चीज है ही नहीं, वो तो पी और क्यू का ही नाम है ना।
पी और क्यू कोई नाम है? समझ रहे हो बातों को? एक्चुअली जो शक्तिमान, जिसे आप शक्तिमान शक्तिमान कह रहे हो, वो शक्तिमान नहीं, वो गंगाधर है। समझ रहे हैं? गंगाधर ही शक्तिमान है बेटा यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे गंगाधर था, ये गंगाधर नाम रखा था, ये गंगाधर था। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हमारे पास शक्तिमान भी है। हमने शक्तिमान को हल किया, पता चला कि शक्तिमान कोई और नहीं, वो तो गंगाधर ही है। गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इसका मतलब आर और एस सिर्फ उसी का नाम है, उसी का नाम तो शक्तिमान है और उसी का नाम गंगाधर है। तो अतः पी बराबर आर हुआ और एस बराबर क्यू हुआ। इसका मतलब है कि कोई और बन ही नहीं सकता। अगर बनाओगे तो वही चीजें बन जाएगी, और वही बनी तो फिर कुछ नया तो बना नहीं, कुछ अलग बना नहीं, और नहीं बना तो एकलौती चीज है, कोई और चीज बन ही नहीं रही। अतः पी और क्यू, पी क्यू अद्वितीय मैट्रिक्स होगी ए के लिए, कोई और नहीं बन सकते। देखो कोशिश की थी हमने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने कोशिश की थी, हमने माना था कि और हो सकता है शायद आर हो। ये जो कह रहा है कि ना ना ये झूठ कह रहा हूँ कि इकलौती इकलौती, हमने कहा ठीक है हम देखते हैं। इकलौती नहीं है, आर और एस दो है, एक हर्मिशियन है एक विषम हर्मिशियन है। देखा, हल किया, सोल्व किया, पता चला कि आर तो वही आ रहा है जो पी था, एस वही आ रहा है जो क्यू था। इसका मतलब कोई और नहीं हो सकता। पी और क्यू का ही नाम बदल के आ गया आर और एस। नाम बदलने से पर्सनैलिटी नहीं बदल जाती है ना। तो अतः पी और क्यू इकलौती है, एडिटिव है, ऐसी और कोई मैट्रिक्स से नहीं हो सकती। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में इकलौते तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।